हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है, इस टॉपिक का नेम है फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे क्या कि फ्लावर होता क्या है, हम किसे क्या कहते हैं, फ्लावर को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब फ्लावर के पोजीशन के आधार पर हम इनको कितने प्रकार में डिवाइड किए हैं, जैसे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ये सब। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो इसमें पूछा गया है कि फ्लावर क्या होता है। मीन्स अधिक मोस्टली हम देखते हैं कि लोग पूछते हैं फ्लावर क्या होता है। तो जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि फ्लावर क्या है, बहुत सारे दुख का, प्रेम का सिंबल होता है। तो कलर के हिसाब से है, लेकिन अगर हम एक बायो के हिसाब से देखें तो जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर में हमें कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। मीन्स जो हमारा सूट होता है, सूट जिसे हम हिंदी में प्रारोह कहते हैं, तो मॉडिफिकेशन ऑफ सूट को ही हम क्या कहते हैं, फ्लावर। अब जो फ्लावर है हमारे पास दो तरह से होता है, एक होता है कंप्लीट फ्लावर, एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर वो है जिसमें स्टेमिनेट मतलब स्टेमेन और गाइनोसियम, कार्पेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट फ्लावर वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक चीज़ अब्सेंट हो। अब्सेंट में जैसे हम देखें तो कह सकते हैं, जैसे स्टेमिनेट फ्लावर ये है कि ये फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, स्टेमेन प्रेजेंट होता है, कार्पेल अब्सेंट होता है। मीन्स जो स्टेमेन है ये हमारा किसका रिप्रेजेंट करता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन है, मीन्स नर जनन अंग है। लेकिन पिस्टिलेट क्या होता है, पिस्टिलेट में हमारे पास क्या होता है, किसमें जैसे कार्पेल, कार्पेल या पिस्टिल, तो ये कार्पेल इसमें प्रेजेंट होता है। मीन्स इसमें क्या होता है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है फ्लावर के पार्ट में, और ये अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये यूनिसेक्सुअल है। मीन्स एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक फीमेल को। यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या है, एक लिंगी। ठीक, तो इस तरह से तो स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर है, तो ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। स्टेमिन हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेल को, और कार्पेल किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे पुष्प की सममित क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री में हमने ये बताया है कि जो हमारे पास फ्लावर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए जैसे हमारे पास ये बताया गया कि एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक मीन्स क्या है कि हम इसे किसी भी एंगल से अगर हम कट करते हैं तो क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं एक्टिनोमार्फिक में। जाइगोमार्फिक में क्या है कि सिर्फ हम इसे एक एंगल से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। एक कोड से क्या करते हैं, इसे हम कट कर सकते हैं। देखिए ये जाइगोमॉर्फिक है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ से इसको काट दिया तो ये हमारा क्या हो गया, कट गया बराबर भागों में। लेकिन एसिमेट्रिकल में क्या है, हम किसी भी एंगल से क्या करते हैं, कहीं से भी काटेंगे ये इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा। तो हम किसी भी एंगल से इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पुष्प की समेत एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम देखें इस जाइगोमॉर्फिक के आधार पर हम देखें, जो फ्लावर की पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो जो फ्लावर का पोजीशन है वो थैलमस में किस जगह पे है, तो इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस यानी कि गाइनस यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है गाइनोसियम, यानी कि जो ओवरी है। तो इसमें ये कहा गया कि ये स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो जो ये ओवरी है, हमारी ओवरी सबसे कहाँ है, टॉप पे है, यही हमारी ओवरी है। और तो ये ओवरी टॉप पर, इसके नीचे से हमारा क्या निकल रहा है, स्टेमेन निकल रहा है, पेटल निकल रहा है और कैलिक्स निकल रहा है। तो ये सारे पार्ट जो क्या हो रहे हैं, हमारे गाइनोसियम के नीचे से निकल रहे हैं। और जब गाइनोसियम के नीचे है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ओवरी है, ओवरी कहाँ है, सबसे टॉप पर है। और जब ओवरी जिसमें टॉप हो, सबसे टॉप पर हो, तो उसे हम कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कहने का मतलब क्या है, ओवरी के नीचे से सभी पार्ट निकल रहे हैं। तो इसको अगर आपको देखना है तो इसका जो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है, खूब पूछा जाता है पेपर में, तो मस्टर्ड है और चाइना रोज और क्या है, ब्रिंजाल है, हाइपोगाइनस। दूसरा हमारा टॉपिक है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस मीन्स ये कह रहा है कि जो पेरीगाइनस है इसमें जो गाइनोसियम होता है क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंटर में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, ये इक्वल में प्रेजेंट रहता है, मतलब इसी के पार्ट से क्या होते हैं, बराबर के पार्ट से क्या होते हैं, स्टेमेन निकलेगा, वो क्या कहते हैं, पेटल निकलेगा और कैलिक्स निकलेगा। तो ये क्या होते हैं, बराबर में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पेरीगाइनस, मतलब इनका लेवल क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, पेरीगाइनस। तो यहाँ पे जो हमारे पास ओवरी है, देखो जैसे ये टॉप पर है,
इसके पहले हमने जो पढ़ा था हाइपोगाइनस, तो ये क्या होता है, टॉप पर। टॉप पर है तो हम इसे ये बोल सकते हैं क्या है, ये हमारा सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ओवरी क्या है, सबसे टॉप पर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो ओवरी क्या है, बराबर में है, बराबर में, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हाफ इन्फीरियर। हाफ इन्फीरियर कहने का मतलब क्या है कि सब इक्वल हैं, ना ज़्यादा ऊपर है और ना ही ज़्यादा नीचे है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हाफ इन्फीरियर। अब नेक्स्ट में हमारे पास है एपिगैनस। एपिगैनस में कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमारा जो ओवरी होता है या गाइनोसियम होता है वो क्या होता है, नीचे होता है, और सारे पार्ट इसके क्या होते हैं, ऊपर से निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट हमारा ओवरी है। अब ये वाला पार्ट जब ओवरी है तो इसके ऊपर वाले जो भी पार्ट हैं, ये स्टेमेन निकल रहा है, ये हमारा पेटल निकल रहा है और ये हमारा कैलिक्स निकल रहा है, सब क्या कर रहे हैं, ओवरी के ऊपर से ही निकल रहे हैं। ओवरी हमारा क्या है, ओवरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, जो सबसे टॉप पर थी वो हमारे क्या पास क्या आ गई, सबसे बॉटम में आ गई, सबसे नीचे आ गई। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनफीरियर ओवरी। दूसरे वर्ड में हम क्या बोलते हैं इसे, इनफीरियर ओवरी। इनफीरियर ओवरी कहने का मतलब ओवरी क्या होती है, सबसे नीचे से रहती है, सारे पार्ट ऊपर से होते हैं। पेरीगाइनस मीन्स क्या होता है कि हमारे जितने भी पार्ट हैं सारे क्या होते हैं, इस बराबर से निकलते हैं, इसीलिए हम हाफ इन्फीरियर बोलते हैं। लेकिन जो हाइपोगाइनस है उसमें ओवरी सबसे नीचे, ओवरी सबसे ऊपर होती है, सारे पार्ट नीचे होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, पॉम, रोज और रीच। अब जो हमारे पास एपिगाइनस है, एपिगाइनस का एग्जांपल क्या है हमारे पास, अमरूद है, ककम्बर है, रीफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये सनफ्लावर किसका है, कंपोजिडी का है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है किसमें किस टाइप का ओवरी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे हम फ्लावर की बात कर रहे हैं तो फ्लावर में कई पार्ट, जैसे हमारे पास आया कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अगर ये चारों पार्ट प्रेजेंट हैं, बात समझिए, चारों पार्ट प्रेजेंट हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा फ्लावर कैसा है, कंप्लीट फ्लावर है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ एब्सेंट है तो हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। अब सबकी यूनिट है, कैलिक्स की यूनिट क्या है, सेपल। गैमोसेपल कहने का मतलब ये है कि अगर सेपल यूनाइटेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। यहाँ देखिए जैसे गैमोपेटैलस है, गैमोसेपलस, तो ये कैलिक्स सब क्या हुए आपके पास, ये गैमोसेपैलस, ये देखिए ये हमें लगता है किसमें मिलता है, चाइना रोज में। तो यहाँ देखिए कि सभी सेपल क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, गैमोसेपैलस। लेकिन पॉलीसेपैलस मीन्स क्या है कि जो सेपल है हमारे फ्री हैं। यहाँ पे देखिए पॉलीसेपैलस है तो सारे सेपल क्या हैं, फ्री हैं। उसी तरह हमारे पास कोरोला है, कोरोला की यूनिट क्या है हमारे पास, पेटल। अब अगर हम इसकी बात करें गैमोपेटैलस की, देखो पेटल हमारे पास आ गया, पेटल क्या है, यूनिट है कोरोला की। तो गैमोपेटैलस कहने का मतलब ये है कि सारे सेपल यूनाइटेड हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे सेपल क्या है, ये पेटल क्या है, यूनाइटेड है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो पॉलीपेटैलस कहने का मतलब कि पेटल हमारे पास क्या होंगे, पेटल फ्री होंगे। और जब फ्री होता है पेटल तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेटैलस। तो यहाँ पे देखिए पॉलीपेटलस में हमारे सारे पेटल्स क्या हैं, फ्री हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या है, पार्ट है फ्लावर के। जो एंड्रोसियम है इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, स्टेमेन। गाइनोसियम की स्टिल यूनिट क्या होती है, स्टिल या कार्पेल। तो इन सब के आधार पर ये चारों चीज़ मिलते हैं तो हमारे फ्लावर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है एस्टिवेशन ऑफ फ्लावर। तो उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।